फंक्शन की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। पिछली क्लास में हम लोग डोमेन के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, उसी क्लास को और आगे बढ़ाते हैं। हम लोग इस फंक्शन की डोमेन फाइंड करते हैं। f(x) = x पावर 12 माइनस x पावर 9 प्लस x पावर 4 माइनस x प्लस 1। जैसा कि आपको मालूम है रूट के अंदर है तो इसको पॉजिटिव होना है। x पावर 12 माइनस x पावर 9 प्लस x पावर 4 माइनस x प्लस 1 शुड बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अब वैसे तो ये पावर 12 है, पावर 12 की इक्वेशन को हम लोग ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सोच कर हमको सॉल्व करना पड़ेगा। देखो ध्यान से, अगर हम इसको साथ में रखें तो x पावर 9 कॉमन हो जाएगा और इसको साथ में ले लें तो x कॉमन हो जाएगा। चलिए कॉमन ले लीजिए, x पावर 9 हमने कॉमन ले लिया तो ये आपको मिल जाएगा x पावर 3 माइनस 1, और यहाँ पे हमने x कॉमन ले लिया तो x पावर 3 माइनस 1 प्लस 1। अब इसमें पूरे में x क्यूब कॉमन हो जाएगा, x क्यूब माइनस 1, x क्यूब माइनस 1 कॉमन हो जाएगा तो ये आपको मिलेगा x पावर 9 प्लस x प्लस 1। इसमें देखो इसके फैक्टर हो जाएंगे, a क्यूब माइनस b क्यूब से इसके फैक्टर हो जाएंगे तो क्या फैक्टर होंगे, x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1। यहाँ पर हमने x कॉमन ले लिया, x पावर 8 प्लस 1 प्लस 1। अब इसमें ध्यान से देखो, x इंटू एक्स माइनस 1 को हमने एक साथ कर लिया, बाकी x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, x पावर 8 प्लस 1 प्लस 1, इसको ऐसे अलग अलग कर लिया गया। इसको आप ध्यान से देखेंगे तो ये क्वाड्रेटिक है जिसमें x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, यानी a की वैल्यू 1 है, पॉजिटिव है, और इसका डिस्क्रिमिनेंट आप देखोगे तो निगेटिव है। तो इसको आपको मालूम हो गया कि ये वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव। x पावर 8 प्लस 1 ये आपका पावर इवन पावर है तो ये वैल्यू भी ऑलवेज पॉजिटिव हो गई। तो इन दोनों का तो साइन में कोई रोल नहीं रह गया, ये दोनों तो पॉजिटिव हो गए। अब सब कुछ डिपेंड करेगा x इंटू एक्स माइनस 1 पर। अब जरा देखिए ध्यान से, x इंटू एक्स माइनस 1 0 1 प्लस माइनस प्लस। देखो ये तो क्लियर हो गया कि अगर x की वैल्यू लेस देन 0 हो या फिर x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो, इक्वल टू भी कर सकते हो, x की वैल्यू लेस देन आर इक्वल टू 0 हो और x की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 हो, तो उस केस में आपको ये वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी या फिर इक्वल टू 0 मिलेगी। इक्वल टू 0 पर ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा तब भी वैल्यू 1 रहेगी, 1 हो जाएगा तो ये टोटल वैल्यू 0 हो जाएगी तब भी सम 1 रहेगा। तो आप देख सकते हो कि इस इंटरवल में जब x की वैल्यू लेस देन आर इक्वल टू 0 लिया जाए या फिर x की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 लिया जाए, तो उस केस में आपको x पावर 12 माइनस x पावर 9 प्लस x पावर 4 माइनस x प्लस 1 ग्रेटर देन 0 मिलेगा। आप यही चाहते हो कि ये ग्रेटर देन 0 मिले, तो आपको इस पूरे इंटरवल में x लेस देन आर इक्वल टू 0 और x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, इसमें आपको ये ग्रेटर देन 0 मिल रहा है। अब केवल ये इंटरवल बचा 0 to 1। 0 to 1 में ये टोटल वैल्यू यहां से यहां तक की ये टोटल वैल्यू तो निगेटिव होगी, लेकिन इसमें 1 और ऐड किया गया है तो अभी हमें इसका साइन नहीं मालूम है, तो हम लोग ले लेते हैं इंटरवल 0 to 1 और इसमें हम लोग इसका साइन पता करने की कोशिश करेंगे। देखो जब हमने x की वैल्यू 0 से 1 ले ली, आप इसके साइन को देखिए, x पावर 12 माइनस x पावर 9 प्लस x पावर 4 माइनस x प्लस 1, इसको चेक करिए। देखो ध्यान से, x पावर 12 को अलग रहने दो और x पावर 4 माइनस x पावर 9 इन दोनों को एक साथ कर लो, प्लस 1 माइनस x इसको एक साथ कर लो। आप देखो ध्यान से, आपको मालूम है जब x की वैल्यू 0 से 1 में है होगी तो उस केस में पावर अगर कम है तो वैल्यू बड़ी, पावर अगर ज्यादा है तो वैल्यू छोटी होगी। तो देखो यहां पर जब x की वैल्यू 0 से 1 में लोगे तो x पावर 4 की वैल्यू ग्रेटर होगी x पावर 9 के रिस्पेक्ट में, तो आपको ये टोटल वैल्यू कैसी मिल रही होगी, पॉजिटिव। सिमिलरली यहां पर ये वैल्यू 0 से 1 के बीच में है और 1 में से आप 0 से 1 के बीच की कोई वैल्यू सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये वैल्यू भी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव।
और ये वैल्यू ऑलरेडी पॉजिटिव है क्योंकि x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है। तो आप देख सकते हैं 0 से 1 में भी ये आपको क्या मिल रहा है, ग्रेटर देन 0। तो देख सकते हैं लेस देन आर इक्वल टू 0 जब लेंगे या फिर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 लेंगे तब भी ये पॉजिटिव है, 0 से 1 में भी पॉजिटिव है और आप चाहते हो कि ये पॉजिटिव हो। तो इस तरीके से आपने देखा कि x की कोई भी वैल्यू ले ली जाए, कोई भी रियल वैल्यू, ये वाला जो रिलेशन है, ये वाली जो एक्सप्रेशन है वो हमेशा क्या मिलेगा, पॉजिटिव। तो आप बोलोगे x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। तो आपसे इस फंक्शन की डोमेन पूछी गई थी, तो डोमेन का आंसर क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ फंक्शन बिलोंग्स टू रियल नंबर। यही आपका आंसर हो गया। आप लोग क्या करेंगे, पहले इस फंक्शन की डोमेन फाइंड कर लेंगे, इस फंक्शन की डोमेन फाइंड कर लेंगे और दोनों का इंटरसेक्शन। लेकिन ऐसा क्वेश्चन हम लोग पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। हमने आपको बताया था कि यहाँ पर क्या ध्यान रखना है कि जब ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रा दोनों आ जाएं तो पहले अलजेब्रा को सॉल्व करके उसका इंटरवल फाइंड कर लेना और उसी इंटरवल में ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज को सॉल्व करना। जैसे यहाँ पे हमें दो चीजें सॉल्व करनी होंगी, 16 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 एंड cos 2x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 16 लेस देन आर इक्वल टू 0 और इसका सोल्यूशन हो जाएगा x लाइज बिटवीन -4 to 4। तो हमें cos 2x का जो ग्राफ प्लॉट करना है वो -4 से लेके 4 तक। चलो भाई cos 2x का ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो cos 2x का ग्राफ कैसे ड्रॉ किया जाएगा, cos x की हेल्प से। बस करना क्या होगा, जहां जहां पे cos x में जो x एक्सिस पर पॉइंट आएंगे उन सारे पॉइंट्स को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। चलो ड्रॉ करते हैं। कुछ ऐसे ड्रॉ कर दिया गया। ये पॉइंट 0 था, 0 ही रहेगा। cos x में ये पॉइंट π/2 होता है, इसमें क्या हो जाएगा π/4। ये पॉइंट cos x में 3π/2 होता है, इसमें क्या हो जाएगा 3π/4। ये 5π/2 होता है, इसमें क्या हो जाएगा 5π/4। सिमिलरली इधर आप लिख लेंगे -π/4 -3π/4 -5π/4। 5π/4 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू मिलेगी आपको 4, यानी 4 यहां कहीं होगा। 5π/4 छोटी वैल्यू होगी, चेक कर लीजिएगा। पाई की वैल्यू 3.14 पुट करके आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो आप देखोगे ये 15 पॉइंट समथिंग आएगा। 4 से डिवाइड करने पर वैल्यू लेस देन 4 मिलेगी, तो 4 यहां कहीं पे आएगा। सिमिलरली जो -4 होगा वो यहां कहीं पे आएगा। हमें केवल -4 से लेके 4 तक देखना है और ये देखना है कि ये वैल्यू कहां पे पॉजिटिव है, कहां पे ग्रेटर देन 0 है। तो आप देख सकते हो कि ये यहां से यहां तक आपको ग्रेटर देन 0 मिला, फिर यहां से यहां तक ग्रेटर देन 0 मिला और उसके बाद फिर आपको यहां से यहां तक। तो आप देख सकते हो ये 3 इंटरवल्स आपको मिल रहे हैं। इन तीनों इंटरवल्स में आप लोगों को cos 2x क्या मिल रहा है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो cos 2x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 कहां से कहां तक है, आप लिखेंगे x बिलोंग्स टू -5π/4 टू -3π/4, क्योंकि इक्वल टू का साइन आ रहा है इसलिए क्लोज हो जाएगा, यूनियन। फिर आप देखिए सेकेंड इंटरवल -π/4 टू π/4 और फिर ये वाला इंटरवल 3π/4 टू 5π/4। यही आप लोगों के डोमेन ऑफ फंक्शन का आंसर हो गया। तो आपसे जो डोमेन ऑफ फंक्शन पूछा गया था उसका यही आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये फंक्शन है, इसका हमें डोमेन फाइंड करना है। देखो इसमें सबसे बाहर से अंदर की तरफ चलेंगे तो आप बोलोगे अगर इस वाले लॉग को जो बेस 7 पर लिखा है इसको डिफाइन होना है तो इसके अंदर की ये जो टोटल क्वांटिटी है ये क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0। तो आप बोलोगे लॉग बेस 5, लॉग बेस 3, लॉग बेस 2, 2x³ प्लस
5x स्क्वायर माइनस 14x मस्ट बी ग्रेटर देन 0। अब इसके बाद लॉग की सॉल्विंग स्टार्ट कर देंगे। तो इस 0 की जगह पर हम लोग क्या लिख लेंगे, इस 0 को क्या लिख लेंगे, log 1 बेस 5। अब देखो इधर भी बेस 5 है, इधर भी बेस 5 है, क्योंकि बेस 5 ग्रेटर देन 1 है, इंक्रीजिंग ग्राफ होगा तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। तो इसको आप लिख लेंगे log 3 log बेस 2 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 14x ग्रेटर देन 1। अब उसके बाद इधर बेस 3 है तो इसको 1 को भी बेस 3 पे लिखिए, तो क्या लिख लेंगे, log 3 बेस 3। फिर बेस ग्रेटर देन 1 है, इनइक्वालिटी सेम रहेगी, इसको लिख लेंगे आप log बेस 2 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 14x ग्रेटर देन 3। इधर बेस 3 था, इधर बेस 3 था, तो सीधे सीधे इनको कंपेयर कर लिया गया। अब इधर बेस 2 है तो 3 को आप क्या लिखेंगे, 3 को आप लिखेंगे log 2 क्यूब बेस 2। ध्यान रखना 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, log 2 क्यूब बेस 2। अब कंपेरिजन करेंगे तो आपको मिलेगा 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 14x ग्रेटर देन 2 क्यूब। 2 क्यूब की वैल्यू कितनी हो गई, 8। तो इसको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आ जाएगा 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 8 ग्रेटर देन 0। अब ये क्यूबिक है, क्यूबिक में आपको मालूम है कि कोई ना कोई एक इंटीजर वैल्यू सेटिस्फाई कर सकती है। पहले इंटीजर ही ट्राई करके देखा जाता है, जैसे हम x इक्वल टू 1 पुट करके देखें तो 1 सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसमें 2 पुट करके देखो, पुट x इक्वल टू 2, x की वैल्यू 2 पुट कर देंगे तो देखो ये आपको मिलेगा 2 इंटू 8 प्लस 5 इंटू 4 माइनस 14 इंटू 2 माइनस 8। यह हो गया 16 प्लस 20 36। ये 28 माइनस 8 36 जीरो हो रही है वैल्यू, x इक्वल टू 2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, x माइनस 2 इज अ फैक्टर। इसके हम फैक्टर कर दे रहे हैं, उसके आगे आप लोग सॉल्व करेंगे। x माइनस 2 इज अ फैक्टर, तो यहां से आप इसको लिखेंगे 2x क्यूब, x माइनस 2 कॉमन आना चाहिए, तो 2x क्यूब यहाँ पे जब माइनस 4x स्क्वायर रहेगा तो आप 2x स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 2 आ जाएगा। लेकिन माइनस 4x स्क्वायर टोटल 5x स्क्वायर है तो कितना बच गया, x स्क्वायर। फिर x स्क्वायर के साथ कितना आएगा, x स्क्वायर के साथ क्या आना चाहिए, माइनस 2x। माइनस 2x के बाद फिर कितना बच जाएगा, यहाँ पे टोटल कितना होना है, माइनस 14x होना है। तो माइनस 14x का सॉरी यहाँ पे 5x स्क्वायर था, देखो हम लोगों ने यहाँ क्या किया, यहाँ पे माइनस 4x स्क्वायर किया, यहाँ पे 5x स्क्वायर है, तो टोटल यहाँ पे कितना आना चाहिए, 9x स्क्वायर, तभी तो 5 रहेगा। अब यहाँ पे 9x स्क्वायर है तो 9x स्क्वायर के साथ जब आप माइनस 18x लोगे तब इसमें 9x कॉमन हो जाएगा, x माइनस 2 आ जाएगा। माइनस 18x माइनस 14x होना है तो प्लस 4x करना पड़ेगा, माइनस 8 ग्रेटर देन 0। अब इस पूरे में हमने 2x स्क्वायर यहाँ पे कॉमन लिया तो x माइनस 2, यहाँ पे हमने 9x कॉमन लिया तो x माइनस 2, यहाँ पे हमने 4 कॉमन लिया तो x माइनस 2 ग्रेटर देन 0। x माइनस 2 पूरे में कॉमन हो जाएगा, x माइनस 2 इंटू 2x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 4 ग्रेटर देन 0। अब आप इसके आगे फैक्टर कर लीजिएगा, फैक्टर करके फाइनल आंसर फाइंड कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसमें भी 2 फंक्शन है, यानी हम इन दोनों के अलग अलग डोमेन फाइंड करेंगे, फिर इनका हम लोग इंटरसेक्शन ले लेंगे। अब इसको डिफाइन होना है तो इसको डिफाइन होने के लिए देख सकते हो कि ये वाला टर्म रूट के अंदर भी है, डिनोमिनेटर में भी है। तो आपको बताया गया है कि जब रूट के अंदर भी हो, डिनोमिनेटर में भी हो, तो उसको क्या लेना पड़ता है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। 4x स्क्वायर माइनस 1 स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, इसको लिख लेंगे x स्क्वायर माइनस 1/4 ग्रेटर देन 0। इसके फैक्टर हो जाएंगे x प्लस 1/2 इंटू x माइनस 1/2 ग्रेटर देन 0। तो इसका सोल्यूशन क्या आएगा, x लेस देन माइनस 1/2 और
x ग्रेटर देन 1/2। इसको ऐसे भी लिख सकते हो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 1/2 यूनियन 1/2 टू इन्फिनिटी। एक की आपने डोमेन फाइंड कर ली है, अब दूसरे की डोमेन फाइंड करते हैं। तो इसको आप लिखेंगे x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन 0। लॉग तभी डिफाइन होगा जब ये ग्रेटर देन 0 होगा। इसके फैक्टर हो जाएंगे x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0। माइनस 1 0 एंड 1 प्लस माइनस क्या सोल्यूशन आया? x बिलोंग्स टू माइनस 1 to 0 यूनियन 1 to इन्फिनिटी। अब हम लोग इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, इसका और इसका। देखो ये माइनस इन्फिनिटी से माइनस 1/2 तक है और ये देख सकते हो कि माइनस 1 से लेके 0 तक है। तो आप देखेंगे कि माइनस 1 से माइनस 1/2, माइनस 1 से माइनस 1/2 यहाँ भी है, माइनस 1 से माइनस 1/2 यहाँ भी है। तो इंटरसेक्शन में देखो क्या आएगा? x बिलोंग्स टू, यहाँ पे इंटरसेक्शन यही लिखते हैं, x बिलोंग्स टू माइनस 1 टू माइनस 1/2। माइनस 1 पर भी ओपन, माइनस 1/2 पर भी ओपन। फिर ये माइनस 1/2 से 0 तक है, लेकिन माइनस 1/2 से 0 यहाँ पे छूट गया है, तो ये पार्ट खत्म हुआ। ये 1 टू इन्फिनिटी है और ये 1/2 टू इन्फिनिटी है। तो कॉमन क्या हो जाएगा? 1 टू इन्फिनिटी यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। तो जो आपसे फंक्शन की डोमेन पूछी गई थी, तो डोमेन ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगी? माइनस 1 टू माइनस 1/2 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। यही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है f(x) इक्वल टू लॉग ऑफ साइन x बेस x। तो आपको मालूम है लॉग का डिफाइन होगा, साइन x पॉजिटिव होना चाहिए, जिस बेस पर है उसको पॉजिटिव होना चाहिए और उसकी वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए। तो देखो ये दोनों तो एकदम क्लियर हो गए कि x ग्रेटर देन 0, x नॉट इक्वल टू 1। क्वेश्चन केवल बच गया साइन x के लिए। तो आपको साइन x के लिए सॉल्व करना है और ग्रेटर देन 0 की कुछ इस तरीके से। लेस देन 0 पे तो आना ही नहीं है, इधर नहीं आप ले सकते हो, x मस्ट बी ग्रेटर देन 0। तो देखो ये वाला इंटरवल हुआ, इसमें आपको क्या मिल रहा है? पॉजिटिव। फिर ये इंटरवल हुआ, इसमें भी क्या मिल रहा है? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव में आपका सोल्यूशन क्या है? x बिलोंग्स टू, पहले आपको मालूम है कि एक इंटरवल में लिख लेते हैं, x बिलोंग्स टू 0 टू पाई। फिर हम लोग इसमें टाइम इंटरवल को n से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं, तो आंसर होगा x बिलोंग्स टू 2n पाई टू 2n पाई प्लस पाई। लेकिन ध्यान रखिएगा n की वैल्यू होल नंबर लेनी पड़ेगी, इंटीजर नहीं ले सकते हो, क्योंकि इंटीजर लोगे तो निगेटिव साइड में भी चले जाओगे। यहां पर देखो n की वैल्यू 0 रखोगे तो 0 टू पाई आ जाएगा, फिर n की वैल्यू 1 रखोगे तो 2 पाई टू 3 पाई आएगा, 2 रखोगे तो 4 पाई टू 5 पाई आएगा। इस तरीके से आपको इंटरवल्स मिलते जाएंगे। लेकिन आपने एक चीज और देखी है, x नॉट इक्वल टू 1, तो 0 से पाई के बीच में ही कहीं पर 1 भी आपको मिलेगा। इसका मतलब है कि इसमें से आपको 1 को सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। तो जो फाइनल आंसर हो जाएगा डोमेन के लिए, तो डोमेन ऑफ फंक्शन का आंसर आप क्या लिखोगे? डोमेन ऑफ फंक्शन बिलोंग्स टू 2n पाई टू 2n पाई प्लस पाई एक्सेप्ट 1। यही आंसर हो गया। चलिए अब आप लोग ये क्वेश्चन देखिए, f(x) इक्वल टू अंडर रूट 5x माइनस 6 माइनस एक्स स्क्वायर। ग्रेटेस्ट इंटीजर का ये साइन है और ये फ्रैक्शनल पार्ट। अब जैसा कि आप लोगों को मालूम है, कोई भी क्वांटिटी अगर रूट के अंदर है तो उसको ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होना है। तो हम लोग सॉल्व करेंगे 5x माइनस 6 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ln फ्रैक्शनल पार्ट ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अब देखो इसको ध्यान से, ये आपका फ्रैक्शनल पार्ट है 0 टू 1, 0 टू 1 के बीच का लॉग लोगे माइनस इन्फिनिटी टू 0,
माइनस इन्फिनिटी से 0 के बीच का कोई नंबर हो, अगर उसका फ्रैक्शनल पार्ट ले लिया जाएगा तो 0 to 1 होगा। तो इसका ये मतलब हुआ कि ये वाली जो वैल्यू टोटल है फ्रैक्शनल पार्ट ln फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ये लाई करेगा 0 to 1। x की हम लोग चाहे जो रियल वैल्यू ले लें, आपको ये वैल्यू हमेशा 0 to 1 के बीच में मिलेगी। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ln फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, इसकी वैल्यू जो होगी वो 0 हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि ये टोटल वैल्यू जो हो गई वो किसके इक्वल हो गई, 0 के इक्वल। अब ये जो आपका है 5x माइनस 6 माइनस एक्स स्क्वायर, जब ये 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो यहां से डोमेन निकल के आई x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। हम x की चाहे जो रियल वैल्यू पुट करेंगे, ये वैल्यू हमेशा 0 के इक्वल आएगी। तो जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये भी 0 हो जाएगा। तो ये क्वांटिटी ऑलवेज क्या हो जाएगी, इक्वल टू 0। सेकेंड, अब इसकी डोमेन फाइंड करते हैं। 7x माइनस 5 माइनस 2x स्क्वायर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर लिया गया, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 लेस देन आर इक्वल टू 0। इसके फैक्टर हो जाएंगे, 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5x प्लस 5 लेस देन आर इक्वल टू 0। यहाँ पे हमने 2x कॉमन ले लिया तो x माइनस 1, यहाँ पे माइनस 5 कॉमन हो गया, x माइनस 1 लेस देन आर इक्वल टू 0। x माइनस 1 इंटू 2x माइनस 5 लेस देन आर इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करने पर x लाइज बिटवीन 1 to 5/2। अब आप देख सकते हो यहां से जो डोमेन आई है 1 to 5/2 और यहां से जो डोमेन आई है ऑल रियल नंबर, जब इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लिया जाएगा तो डोमेन ऑफ फंक्शन आपको क्या मिल जाएगी, 1 to 5/2। ये इसका आंसर हो गया। चलिए अब ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। fx इक्वल टू 1 अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस लॉग x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 10 बेस 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। हम लोग इसमें इसकी अलग डोमेन फाइंड करेंगे, इसकी अलग डोमेन फाइंड करेंगे और फिर दोनों का इंटरसेक्शन। देखो इस फंक्शन को डिफाइन होने के लिए आप बोलोगे ग्रेटेस्ट इंटीजर x नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है तो डिनोमिनेटर में जो क्वांटिटी होती है उसको 0 नहीं होना चाहिए। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x नॉट इक्वल टू 0। तो आपको मालूम है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 0 कब होगी, जब x 0 to 1 में लाई करेगा। तो यहां से आप बोलोगे x डज नॉट बिलोंग्स टू 0 to 1। तो x की इंटरवल क्या हो सकता है, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 0 यूनियन 1 to इन्फिनिटी। ये यहां से इस फंक्शन की डोमेन मिल गई। अब हम इसकी डोमेन फाइंड करेंगे। तो इसके लिए जिस नंबर का लॉग फाइंड किया जा रहा है जिस फंक्शन का, उसको ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। जिस बेस पे फाइंड किया जा रहा है उसको भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और बेस को इक्वल टू 1 नहीं होना चाहिए। अब हम लोग इन तीनों को सॉल्व करेंगे और इन तीनों का क्या ले लेंगे, इंटरसेक्शन। फिर यहां से जो सोल्यूशन आएगा और ये जो सोल्यूशन आया है फिर इन दोनों का भी इंटरसेक्शन लिया जाएगा तो फाइनल आंसर आएगा। चलो सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 10, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 10 ग्रेटर देन 0। तो इसके फैक्टर हो जाएंगे x माइनस 5 सॉरी इसके देखो इसके फैक्टर क्या होंगे। तो पहले इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक कर लिया जाए। डिस्क्रिमिनेंट क्या आ जाएगा, माइनस 3 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 10। आप देख सकते हो कि डिस्क्रिमिनेंट आपको क्या मिल जा रहा है, लेस देन 0। जब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके फैक्टर नहीं होंगे और ये ऑलवेज क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो यहां से मिलेगा x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। इसका सोल्यूशन आ गया x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। 1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x ग्रेटर देन 0। तो यहां से आपको मिलेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर x लेस देन 1, ये भी ऑलवेज है। यहां से भी मिलेगा x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। नेक्स्ट 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x नॉट इक्वल टू 1। तो यहां से आपको मिलेगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x नॉट इक्वल टू 0।
तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जीरो कब होता है? जब x क्या होता है? इंटीजर, यानी आंसर हो जाएगा x डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर। अब आप इन दोनों का क्या ले लेंगे? इंटरसेक्शन। तो यहां से डोमेन है माइनस इन्फिनिटी टू जीरो यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, और यहां से कह रहा है ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट इंटीजर। तो इसमें से अगर हम लोग इंटीजर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हम लोगों को पूरे फंक्शन की डोमेन मिल जाएगी। तो डोमेन ऑफ फंक्शन क्या आंसर हो जाएगा? बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू जीरो यूनियन 1 टू इन्फिनिटी एक्सेप्ट इंटीजर्स। यही आपका आंसर हो गया। चलिए हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस 5 पावर एक्स अपॉन 7 पावर माइनस एक्स माइनस 7। हम लोग इसमें लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 1 माइनस 5 पावर एक्स अपॉन 7 पावर माइनस एक्स माइनस 7 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। इसको देखो आप ऐसे समझो, a बाई बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। a बाई बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, इसके हम लोगों को दो सॉल्यूशंस मिलेंगे, a ग्रेटर देन 0 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, b ग्रेटर देन 0। सेकेंड केस बन जाएगा a लेस देन 0 b लेस देन 0। यहां से सॉल्व करिए, यहां सॉल्व करिए और दोनों का यूनियन, क्योंकि ध्यान रखना ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी। a अगर आपका ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है, b आपका ग्रेटर देन 0 है, तब भी आपको a बाई बी जो होगा वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 मिलेगा। a अगर लेस देन 0 है, b अगर लेस देन 0 है, तब भी a बाई बी जो होगा ग्रेटर देन 0 मिलेगा। तो हम लोग एक बार इसको सॉल्व कर लेंगे और एक बार इसको सॉल्व कर लेंगे और दोनों का यूनियन लेंगे। चलो फर्स्ट केस सॉल्व करते हैं। फर्स्ट केस में हम लोग सॉल्व करेंगे 1 माइनस 5 पावर x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, 7 पावर माइनस एक्स माइनस 7 ग्रेटर देन 0। चलो भाई इसको पहले सॉल्व किया गया तो क्या मिलेगा? 5 पावर x लेस देन आर इक्वल टू 1। इसको लिख सकते हैं 5 पावर x लेस देन आर इक्वल टू 5 पावर 0, और यहां से कंपेयर किया गया तो x लेस देन आर इक्वल टू 0। हम लोग इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहां से हमको मिलेगा 7 पावर माइनस एक्स ग्रेटर देन 7। हम लोग 7 पावर इसको लिख सकते हैं 1 अपान 7 पावर x ग्रेटर देन 7। आप इसको रिवर्स कर दो, रिवर्स कर दोगे तो आ जाएगा 7 पावर x लेस देन 1/7। इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया गया क्योंकि पॉजिटिव नंबर है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 7 पावर x इधर डिवाइड कर दिया गया तो 1/7 ग्रेटर देन 7 पावर x या 7 पावर x लेस देन 1/7। इसको लिख लोगे 7 पावर x लेस देन 7 पावर माइनस 1, तो यहां से मिल जाएगा x लेस देन माइनस 1। यहां से जो सोल्यूशन आएगा और यहां से जो सोल्यूशन आएगा दोनों का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। तो दोनों का जब हमने इंटरसेक्शन लिया तो मिल जाएगा x लेस देन माइनस 1। एक सोल्यूशन ये हो गया फर्स्ट केस का। सेकंड केस हम लोग सॉल्व करते हैं। सेकंड केस में a लेस देन 0 b लेस देन 0। a कौन सा है? 1 माइनस 5 पावर x लेस देन 0। तो यहां से आपको मिलेगा 5 पावर x ग्रेटर देन 1। 5 पावर यहां से आपको मिल जाएगा 5 पावर x ग्रेटर देन 1। तो यहां से आपको मिल जाएगा 5 पावर x ग्रेटर देन 5 पावर 0 x ग्रेटर देन 0। इसके साथ में दूसरी कंडीशन क्या होगी? 7 पावर माइनस x माइनस 7 लेस देन 0। तो यहां से आपको मिल जाएगा 7 पावर x लेस देन 7, 7 पावर माइनस x लेस देन 7। सीधे भी कंपेयर कर सकते हो। तो यहां से आपको मिलेगा माइनस x पावर लेस देन 1, या फिर माइनस से मल्टीप्लाई किया गया तो x ग्रेटर देन माइनस 1। यहां से जो सोल्यूशन आया और यहां से जो सोल्यूशन आया दोनों का इंटरसेक्शन लिया गया तो हमको क्या मिल जाएगा? x ग्रेटर देन 0। अब जैसा हमने आपको बताया है कि यहां से जो सोल्यूशन आया है ये फर्स्ट केस से, और ये जो सोल्यूशन आया सेकंड केस से, दोनों का क्या लेना पड़ेगा? यूनियन। तो जब आप डोमेन ऑफ द फंक्शन लिखेंगे तो डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या हो जाएगी?
माइनस इन्फिनिटी टू -1 और यहां से 0 टू इन्फिनिटी यूनियन 0 टू इन्फिनिटी। आंसर क्या हो गया? माइनस इन्फिनिटी टू -1 यूनियन 0 टू इन्फिनिटी। ये आंसर हो गया। इसी में एक चीज और देख सकते हैं आप, देखो हमने यहां पर इक्वल टू का साइन यूज किया था और यहां पर नहीं यूज किया है। तो एक बार आप न्यूमरेटर तो हमेशा इक्वल टू 0 हो सकता है, तो एक बार जब यहां पर 0 सोल्यूशन आया है तो 0 को पुट करके जरूर चेक कर लेना, क्योंकि ये आप यहां पे इक्वल टू यूज भी कर सकते हो। यहां पर यूज कर लिए, यहां पे यूज कर लिए, यहां पे यूज कर लिए, तो आपको मिलेगा x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो x की 0 वैल्यू पुट करके देखो तो 1 - 5 पावर 0 ये 0 हो गया, और ये आपको मिलेगा 1 - 7, तो टोटल वैल्यू क्या हो रही है? 0। तो 0 सेटिस्फाई करेगा, तो यहां पे 0 पर क्या हो जाएगा? क्लोज्ड। तो माइनस इन्फिनिटी टू -1 यूनियन 0 टू इन्फिनिटी। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। f(x = √ cos x - 1/2 अपॉन √6 + 35x - 6x²। देखो यहाँ न्यूमरेटर में अलग रूट यूज हुआ, डिनोमिनेटर में अलग। तो न्यूमरेटर में रूट को डिफाइन होने के लिए cos x - 1/2 मस्ट बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, और डिनोमिनेटर में 6 + 35x - 6x² स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। जब हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x² - 35x - 6 लेस देन 0। इसके फैक्टर हो जाएंगे 6x² - 36x + x - 6 लेस देन 0। यहाँ पे हमने 6x कॉमन ले लिया तो x - 6 + 1 कॉमन हो गया तो x - 6 लेस देन 0। तो x - 6 इंटू 6x + 1 लेस देन 0। जब आप इसका सोल्यूशन लेंगे तो इसका सोल्यूशन आएगा x लाइक बिटवीन -1/6 टू 6। आप जब डोमेन फाइंड करेंगे तो जो इसकी डोमेन आई है उसका इसके साथ इंटरसेक्शन लेना होगा। आपको हम कई बार बता चुके हैं कि जब अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री दोनों सॉल्व करना होता है तो पहले अलजेब्रा को सॉल्व करके इंटरवल फाइंड कर लिया जाता है, और फिर उस इंटरवल में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व करते हैं। तो चलो भाई अब ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व की जाए। तो ट्रिग्नोमेट्री में हमें सॉल्व करना है cos x - 1/2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो यहां सॉल्व करना पड़ेगा cos x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1/2। अब इसके लिए ग्राफ प्लॉट कर लिया जाए। कुछ ऐसे करके हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया। ये पॉइंट हो गया 0, π/2, 3π/2, 2π। 2π तक ही ड्रॉ करना है, क्योंकि देख सकते हो कि हमें कहां तक जाना है? 6 तक। 2π की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6.28। तो 6 यहां कहीं पे होगा, 6 तक हमको ग्राफ को लेना है। इधर हम लोग कहां तक लेंगे? -1/6 तक। तो ये पॉइंट है -π/2 -1/6 यहां कहीं पड़ेगा। ये लाइन हमने ड्रॉ कर दी y = 1/2। cos x शुड बी ग्रेटर देन 1/2। तो ये यहां से यहां तक 1/2 से ग्रेटर है, फिर उसके बाद यहां से यहां तक 1/2 से ग्रेटर है। ध्यान रखना है केवल इधर 6 तक जाना है, इधर -1/6 तक जाना है। 1/2 वैल्यू कहां पे होती है बताओ? π/6 पर। इधर π/6 होगी, π/6 जो वैल्यू है वो -1/2 के आसपास होगी, और इधर होगी -π/6 पर। सिमिलरली इस वाले पॉइंट को फाइंड करोगे तो ये आपको मिलेगा 2π - π/6। 2π - π/6 यानी ये पॉइंट आपको क्या मिल जाएगा? 11π/6। 11π/6 जो वैल्यू होगी 6 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू हो जाएगी। अब आप देख सकते हो कहां से कहां तक आपको मिल रहा सोल्यूशन। यहां पे -1/6 से स्टार्ट करना है, तो -1/6 से स्टार्ट करके कहां तक मिल रहा है? π/6 तक। तो हमको मिलेगा
x बिलोंग्स टू -1/6 टू π/6, π/6 पे क्लोज, -1/6 पर ओपन। फिर यूनियन कहां से स्टार्ट हो रहा है? 11 π/6 से, कहां पे खत्म होगा जाके? 6 पर। तो आपको जो फंक्शन की डोमेन पूछी गई थी, तो डोमेन ऑफ फंक्शन का आंसर क्या हो गया? डोमेन ऑफ फंक्शन का आंसर हो गया -1/6 टू π/6 यूनियन 11 π/6 टू 6। ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फंक्शन f(x) इज डिफाइंड ऑन द इंटरवल 0 to 1, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शंस। पहला क्वेश्चन है f ऑफ sin x, दूसरा है f ऑफ 2x + 3। देखो यहां पे ऐसा है कि एक फंक्शन है, उसकी डिफिनीशन बताई गई कि 0 से 1 में है, तो अगर उस x की जगह पर sin x पुट कर दिया जाएगा तो इस फंक्शन की डिफिनीशन क्या होगी? तो आप सोचो कि जब x 0 से 1 में था और अब x की जगह पर sin x आ गया है, तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा कि sin x कब से कब 0 से 1 में रहेगा। और इस इनइक्वालिटी को आप लोग सॉल्व कर चुके हैं। 0 to π, तो इसका यह मतलब हुआ कि x का जब इंटरवल 0 से π में रहेगा तभी 0 से 1 में रहेगा। लेकिन जैसा कि आपको बताया गया था कि आप क्या करेंगे, हमेशा इसको जनरल सोल्यूशन लिखेंगे, तो इसकी डोमेन क्या हो जाएगी? 2n π to 2n π + π। ये पार्ट ए का आंसर हो गया। अब हम लोगों को पार्ट बी सॉल्व करना है। पार्ट बी में देखो x की जगह पर क्या लिखा हुआ? 2x + 3। तो 2x + 3 जो होगा वो कहां से कहां तक लाई करेगा? 0 to 1। 3 सब्ट्रैक्ट कर दिया गया, -3 लेस देन आर इक्वल टू 2x लेस देन आर इक्वल टू -2। 2 से डिवाइड कर दिया गया, -3/2 लेस देन x लेस देन आर इक्वल टू -1। तो डोमेन ऑफ फंक्शन कितनी हो जाएगी? -3/2 टू -1। तो आंसर क्या हो गया? डोमेन ऑफ फंक्शन -3/2 टू -1। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, ये भी बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे कि अभी पिछला क्वेश्चन आपने सॉल्व किया था। इसमें हम लोगों को इस फंक्शन की डोमेन फाइंड करनी है, जबकि बताया गया कि जो f(x) है 0 से 1 में है। तो यहाँ पर इन दोनों को कंबाइन किया गया, इसका मतलब हम लोग इसकी डोमेन फाइंड कर लें और इसकी डोमेन फाइंड कर लें, दोनों का क्या ले लेंगे? इंटरसेक्शन। तो पहले हम लोग बोलेंगे e⁻x जो है वो लाई करना चाहिए 0 to 1। e⁻x का ग्राफ आप लोग जानते हो, बहुत सिंपल सा ग्राफ था। ऐसे ये पॉइंट क्या होता था? 0, 1। तो e⁻x की वैल्यू 1 से छोटी और 0 से बड़ी, तो आप देख सकते हो ये पूरा -∞ से लेके 0 तक अगर आप सॉल्व करोगे, x का इंटरवल -∞ से 0 तक रहेगा, तो e⁻x 0 से 1 के बीच में रहेगा। फिर हम लोगों को ln mod x, इसको सॉल्व करना है 0 to 1। देखो ये है ln x, इंक्रीजिंग ग्राफ था। इसको आप चाहो तो ln के फॉर्म में लिख लो। तो 0 को आप क्या लिख लोगे? ln 1 लेस देन ln mod x लेस देन आर इक्वल टू, इसको ln e लिखोगे। इंक्रीजिंग ग्राफ है, इनइक्वालिटी सेम रहेगी, 1 लेस देन mod x लेस देन e। यहां पर आप लोग मॉडुलस की इनइक्वालिटी सॉल्व करना आपको बता चुके हैं। तो यहां से आप बोलोगे जो x का इंटरवल होगा वो -e to -1 यूनियन 1 to e। अब आप लोगों को इन दोनों का क्या लेना पड़ेगा? इंटरसेक्शन। यहां से जो आया है सोल्यूशन और यहां से जो आया है सोल्यूशन, इन दोनों का क्या लेना पड़ेगा? इंटरसेक्शन, इसका। तो देख सकते हो कि ये -∞ से 0 है और ये -e to -1 यूनियन 1 to e। तो जो कॉमन इंटरवल मिल रहा है क्या हो जाएगा? -e to -1। तो आपको इस फंक्शन की डोमेन जो मिलेगी, तो डोमेन ऑफ द फंक्शन का आंसर क्या हो जाएगा? -e to -1। यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर।